हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब में। फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की शिफ्ट 10/9/2024 आफ्टरनून शिफ्ट। तो बिल्कुल देर ना करते हुए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन आपको क्या दी है? यहाँ दी है कि आपको याद क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। दूसरा आपको क्या दिया है? एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होना चाहिए, 6। तीसरा क्या दिया है आपको? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या होना चाहिए, 4। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। वहां से आपका x प्लस वाई में, क्योंकि z से z कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई में एक इक्वेशन निकलेगी। फिर आप क्या करें, उसको इन दोनों को भी सॉल्व कर ले यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से आपका x निकल, देखो सबसे बढ़िया इन दोनों को सॉल्व करो, है ना। यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x डायरेक्टली निकल आएगा, है ना। एक्स डायरेक्टली निकल आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन से करें, आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। वैसे मैं आपको सब करके बता दे रहा हूँ। देखो अगर आप जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो z से z कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए, 18। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यहाँ पे 5 है, मतलब y आपका क्या आएगा, 4। और y अगर 4 आ गया तो z आपका क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि ये तीनों का मिला के क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 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 अगर आपको ये सब चीजें नहीं सूझ पा रही थी तो आप यहाँ पे थ्रू ऑप्शंस भी सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे सवालों में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करें, जल्दी आंसर आएगा, है ना। क्योंकि आपको जैसे ही मालूम कि भैया तीनों का सम 12 होना चाहिए, दो का सम माइनस तीसरे का सम 6 होना चाहिए, तो आप यहाँ से तुरंत देखो, आप बोल सकते 5 और 4 9 बना, माइनस 3 बन गया, ये 12 कभी नहीं बन पाएगा, ये नहीं हो सकता। ऐसे ये यहाँ -4 है, ये नहीं हो सकता। ये आपको दिखेगा होते हुए, तो यही ऑप्शन बचेगा, ये तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से आप यहाँ पे इसको बना लेते। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है? एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी भागने लगा और चोर भी उसी समय भागने लगा। चोर प्रति चोर की जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ चोर वो कितनी है, 15 kmph। कितनी है, 15 kmph। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि अगर आपको यहाँ से kmph से कहाँ जाना है, आपको मीटर पर सेकंड पे जाना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, देखो ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5/18 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात? यहाँ तक सब क्लियर। लेकिन बात यह है कि अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया 500 मीटर दूरी है। अच्छा आगे का सवाल पढ़ते, क्या बोला, पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में 15 मिनट लगाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 500 मीटर है, पुलिसकर्मी भाग रहा है और चोर को पकड़ ले रहा है। आप बोलेंगे कि भैया ठीक है कितना मीटर, आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना चलना है, 0.5 किलोमीटर। टाइम कितना है, आप बोलेंगे कि भैया 15 मिनट लगे। 15 क्या लगे, मिनट। मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये 60 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 1/4। और ये 4 ऊपर जाके करेगा, मतलब कुल मिला के 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। अब ये जो स्पीड निकली है ना बच्चों, ये निकली है रिलेटिव स्पीड। क्या निकली है, रिलेटिव स्पीड निकली है। क्या निकली है भैया, रिलेटिव स्पीड। तो आप बोलेंगे भैया ये जा रहा था, जो चोर है वो 15 से जा रहा था, है ना, और पुलिस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब रिलेटिव स्पीड इसकी 2 तभी आ सकती जब ये 17 kmph से जाए, है ना। तभी तो यहाँ से सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी और वो बोलेगा कि भैया ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे से इसको पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। भैया B1 के लिए कितने हैं, आपने बोला यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे B1 के लिए आपको यहाँ पे 120 दिख रहा है ना। ये कितना दिख रहा है, 120। अब इसका रेशियो आपको निकालना है एवरेज नंबर ऑफ बुक से। तो आप बोलेंगे एवरेज एक बार निकालने, भैया ये कितना बना, ये बना 300, 300 और 240, है ना। कितना बना, 540, 540 और 120, मतलब 660। ठीक, 660/5, 660/5 ये आपका एवरेज आया। ठीक, तो आपने क्या किया, ये जीरो और ये जीरो काट दिया, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 60 और 66 का रेशियो आएगा।
आप इसको 6 से काट दीजिए तो 10 बार कटेगा और यहाँ पे 11 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। देखते हैं क्या बोल रहा है अगला सवाल। A:B आपको क्या दिया है 6:8 और B:C क्या दिया है 5:12। तो आपको A:B:C निकालना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। आप ए का ये 6 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा 30। फिर बी के सामने यहाँ 8 दिख रहा है, बी के सामने यहाँ क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, तो 8 पंजे कितना बनेगा ये 40 बनेगा। और सी आपको निकालना है, तो यहाँ पे सी दिख रहा है और ये 12 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 अट्ठे क्या बनेगा 96। ठीक, अब आप इसको काट दें 2 से तो ये कटेगा कितनी बार 15 बार, ये कटेगा 20 बार और 96 का आधा कितना होगा 48। ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा होगा। देखो इसको करने की जो प्रोसीजर मैंने अपनाई है वो ये अपनाई है कि A:B आपको दिया है 6:8, ठीक है, और B:C आपको क्या दिया है 5 और 12। ठीक, तो आपको अगर A:B निकालना है तो A सिर्फ इधर ही दिख रहा है, यहाँ से आप नीचे आ जाइए तो क्या बना ये 30 बना। B अगर आपको दिख रहा है तो B 2 जगह दिख रहा है तो आप इसको मतलब ढूंढ कर मिला दीजिए तो 8 पंजे कितना बनेगा 40। अब इसके नीचे कहीं कुछ जगह नहीं है और इसके ऊपर कुछ जगह नहीं है, ठीक है, तो कुछ मतलब ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और C आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से सब ऊपर चले जाइए तो 12 अट्ठे कितना बनेगा 96। तो यही से आप यहाँ पहुँच गए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रेशियो का लेफ्ट हैंड साइड है और ये रेशियो का राइट हैंड। राइट पे खड़े हैं तो ऊपर जाएंगे, उस पे खड़े लेफ्ट पे खड़े हैं तो नीचे आएंगे, और साथ साथ कनेक्टिंग एलिमेंट्स को जोड़ते जाएंगे। क्लियर है बात, कनेक्टिंग एलिमेंट्स को जोड़ते जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर आपको tan थीटा की वैल्यू यही दिया है तो भैया ये बनेगा 3/2। तो आपको बताना है कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन, आपको इसकी वैल्यू बतानी है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है, अपॉन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। आपने बोला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या निकल आया 9 और 4 मतलब √13 निकल आया। निकल आया कि नहीं निकल आया √13। तो आपने साइन थीटा की जगह क्या रख दिया 3, है ना, 3 इंटू साइन थीटा की क्या 3/13 रख दिया। क्लियर। यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया 2 इंटू 2/√3, और सेम यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा देखो 3 इंटू 3/√3 और ये बनेगा प्लस 2 इंटू 2/√3। 13 सॉरी, ये क्या है 13 चल रहा है भैया, √3 नहीं, 13 √13 सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 9 माइनस 4 मतलब 5, और नीचे बनेगा 9 प्लस 4 मतलब कि 13। 5/13 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगर आपको P cos A बराबर 2Q sin A दिया है तो आपको, और साथ ही साथ आपको दिया है 2P cosec A माइनस Q sec A बराबर 3 दिया है। क्लियर। तो आपको इसकी वैल्यू बेटा ये ना थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, P² प्लस 4Q² आपको बताना होगा क्या होगा। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू देखते हैं। आप यहाँ से बोलेंगे कि tan A बराबर क्या बना, tan A बराबर आप बोलेंगे P/2Q बना, P/2Q। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, ये परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो आपने बोला ये एंगल A है सॉरी, तो ये P है और ये क्या बना 2Q, तो ये क्या बना √P² प्लस 4Q² बना, है ना। अब इसमें रख दीजिए, आप बोलेंगे कि 2P cosec A क्या बनेगा, आप बोलेंगे √P² प्लस 4Q² बाय क्या बनेगा P, है ना, माइनस Q sec A क्या बनेगा दिस बाय दिस, तो आपने बोला √P² प्लस 4Q² बाय 2Q, यही बनेगा। P से P कैंसिल हो गया, यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो गया। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको x मान ले रहा हूं, तो ये सवाल जो है वो ये बन गया कि 2 टाइम x माइनस x/2 की वैल्यू आपको 3 दी है, ये बराबर 3 था, है ना। आपने बोला 4 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 1 मतलब 3/2, x की वैल्यू आपको क्या दी है 3 दी है। x से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो यहाँ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या बोला EFG HIJ आर सिमिलर, E और H बराबर है और F और I बराबर है तो E और G भी बराबर होंगे। अगर आपको EF और HI का जो रेशियो है
वो क्या दिया है, 1:3 दिया है ना, ठीक है। EF और HI, तो आपको बताना है IJ, और आपको यहाँ पे क्या दिया है FG, ये FG, ये FG बराबर अगर 9 दिया है तो आपने बोला यही रेशियो FG:2 यहाँ पे क्या होगा, IJ का होगा, IJ आपको निकालना है। अब इसकी वैल्यू अगर आपको 9 दी है तो आपको IJ की कितनी निकलेगी, 27 निकलेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यार सिमिलर मतलब साइड्स का रेशियो आपका सेम है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। द बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 फॉर 6 ब्रांचेस B1 B2 B3 एंड दिस फॉर पब्लिशिंग ड्यूरिंग 2 consecutive years 2000 एंड 2001। The total sale of branch B6 for both the years is what percent of the total sales of branch B3 for both the years। ठीक है, ये B6 में टोटल कितना हुआ, 70 और 80 कितना बना, 150। इज व्हाट परसेंट ऑफ B3 में कितना हुआ टोटल सेल, ये B3 दोनों साल में आपने बोला कि ये बना 205 है ना, 205, तो आप इसको इंटू 100 कर दीजिए, यही आंसर आएगा। आप करेंगे इसको 5 से काटेंगे तो ये 30 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 41 बार जाएगा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट ये 3 है, मतलब ऑलमोस्ट 75% आंसर आना चाहिए, लेकिन 41 है तो 75 से थोड़ा सा कम आएगा, तो मैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाऊंगा, 73.17। ठीक है, देखो अगर ये 40 होता, मतलब 3/4 होता, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 75% के आसपास आता आता लेकिन यहाँ पे क्या है, 41 है, मतलब न्यूमरेटर आपने बढ़ा दिया, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और 75 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या बोल रहा है, राजमार्ग पर स्थान ए और बी की दूरी क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 20 ऑन अ हाईवे। ठीक है, कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड दे मीट इन 1 hour। चलो भैया, ये एक जा रही है, एक ये जा रही है, और सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम टाइम पे चालू होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 1 hour में मीट कर जाएंगे, है ना। जिस जितनी देर यहाँ से यहाँ आने में लगी, उतनी देर इसको यहाँ से यहाँ आने में लगी। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मेट इन 12 मिनट। अगर भैया ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये 12 मिनट में मिल जा रहे हैं, कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो आपको बताना है स्पीड्स ऑफ टू कार क्या होगी। ठीक, चलो, वैसे तो आप इसको ऑप्शन से भी बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। भैया ये कार ऐसे है, ये एस बी है, आपने बोला भैया टाइम 1 घंटा है, ठीक है, टाइम क्या है, 1 घंटा है यहाँ पे यहाँ जाने में, तो आपने बोला कि भैया इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, ये 20 किलोमीटर थी, ठीक ही नहीं थी। तो 20 किलोमीटर में ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो टाइम बराबर क्या हुआ, स्पीड बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या बनी, एस ए माइनस एस बी बराबर डिस्टेंस क्या है, 20/1, मतलब ये जो डिफरेंस आएगा स्पीड का, ये कितना आएगा, 20 kmph का आएगा। क्लियर है बात। और एस ए प्लस एस बी है ना, ये वाले उसमें केस में भैया यहाँ पे दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी, एस ए प्लस एस बी, है ना। डिस्टेंस अभी भी कितना चलना है, 20 चलना, लेकिन अब समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो 12 मिनट को आप 60 मतलब डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए, तो ये क्या बना, 1/5, ये 5 ऊपर आ गया, तो आपने बोला 100 kmph। तो भैया स्पीड का सम आपका 100 आना चाहिए, डिफरेंस आपका आना चाहिए 20 का। तो आप बोलेंगे कि भैया ये 60-40 आपका बिल्कुल फिट कर रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ से आपको सॉल्व भी करना पड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, इन दोनों को जोड़िए, कितना बना, 120, 120 का आधा कर दीजिए, मतलब एक स्पीड आएगी 40 बड़ी वाली, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, है ना। तो कितना बना, 80, 80 का आधा कर दीजिए 40, तो आपकी यहाँ पे छोटी वाली स्पीड आ जाएगी। हमेशा अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ मिल जाए कि x प्लस वाई बराबर समथिंग और x माइनस वाई बराबर समथिंग, तो आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ें, ठीक है, और बटे 2 कर दें, तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बड़ी वैल्यू क्या है, x, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घट के यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि x बड़ी वैल्यू है। और अगर छोटी वैल्यू निकालनी है, मतलब y को निकालना, तो इन दोनों का डिफरेंस लें और आधा कर दें, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्या बोल रहा है, इफ 45 आर द 65 आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। भाई ये तो बहुत आसान है, इन दोनों के सम के ही बराबर होगा वो, तो आप बोलेंगे 110 बराबर होगा। क्या, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, है ना, ये आपका थर्ड एंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये एक 45 दिया, एक 65 दिया, इन दोनों के सम बराबर, मतलब 45 प्लस 65 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। A right angle with size this is rotated about its sides to form a cone। ठीक,
चलो 1 मिनट, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, फिर से बनाते हैं। आपने बोला इज रोटेटेड अबाउट द साइड 3, मतलब देखो आपने ये एक्सिस के अराउंड आपने रोटेट कर दिया है ना, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। जब इसको आपने यहाँ से रोटेट किया तो ये कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल बनेगा, है ना। क्या बनेगा, ये कोण बनेगा। द वॉल्यूम ऑफ कोण, तो आप बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू आप 22/7 कर दें। आर आपको क्या दिया है 4, मतलब 4 × 4, और हाइट कितनी है आपकी 3 है। हाइट कितनी है आपकी 3 है। हाइट कितनी है आपकी 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए क्योंकि आंसर पाई में ही है, तो ये बना 16 पाई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। समझने वाली बात ये थी कि इस एक्सिस के अराउंड रोटेट किया है तो ये हाइट बनेगी, है ना। तो रेडियस आपका बेस का क्या बनेगा 4 बनेगा, ना कि 3 बनेगा। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है, पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 एंड पाइप एम इन 45, बोथ द पाइप एम्प्टी पूल हाउ मच। चलो ये तो बहुत आसान सवाल है। आपने बोला टोटल 90 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया, एक की एफिशिएंसी है 3, एक की 2 है, तो आपने बोला 5 यूनिट से काम हो रहा है। 90 बटे आपने क्या कर दिया 5 कर दिया, क्योंकि हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल इट, तो आपने बोला कि इतना मिनट लगेगा। कितना लगेगा 90 बटे मतलब 18 घंटे लगेंगे। सॉरी ये घंटे में है तो 18 घंटे लगेंगे। क्लियर। चलो फिर से एक बहुत आसान सा सवाल, √x+1/√x, ये हमने कल वाली सवाल प्रैक्टिस में भी किया था, तो आपको x+1/x निकालना है। बच्चों ये बिल्कुल सेम सवाल उसकी तरीके से है कि अगर आपको a+1/a अगर n दिया है तो आपका a² + 1/a² बराबर क्या होता है n² - 2, क्योंकि ये इसी का स्क्वायर वर्जन है कि नहीं। तो आपने बोला 7 का स्क्वायर -2 मतलब 49 - 2 मतलब क्या बना 47। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट हैज 1000 kgs of sugar, part of which he sells as 10% profit and the rest at 40% profit, he gains। चलो ये तो बहुत आसान सवाल है। एक पे उसने 10% एक पार्ट पे किया, एक पे 40 पे किया, तो आपने बोला ओवरऑल जो निकला वो 20% पे निकला ओवरऑल, है ना। तो आपने बोला ये 10 का है ये 20 का है, मतलब आपने इसको 20 और 10 में मिलाया है, मतलब 2:1 में मिलाया है, 2:1 में मिलाया है। तो 40 वाला पार्ट 1 था, 10 वाला पार्ट आपका 2 था। अब यही पूरा टोटल 3 यूनिट बराबर आपका 1000 kg है, तो आपको बताना है 40% मतलब 1 पार्ट, तो 1000/3 हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा ये 3331/3 kg उसने किस पे बेचा है 40% प्रॉफिट पे बेचा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल क्या है, अक्षय परचेज पेन एंड नोटबुक फ्रॉम अ शॉप फॉर अ टोटल सम ऑफ ₹180 फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने बोला पेन मतलब ये बनना चाहिए 10x और इसका बनना चाहिए कितना 120। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको क्या दी है 180, तो ये यहाँ जाके 60 बनेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 6। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स ए बी सी आर स्पेसिफाइड टू 2030 एंड, है ना, दे आर ब्लेंडेड इन द रेशियो 3 5 एंड a, yielding a solution of concentration 30%। चलो 20% 20% आपको मिला है और 30%, ठीक है। 20% का मतलब क्या है कि भैया हर 5 में से दो मतलब 1 यूनिट आपका क्या है हर 5 में से ओवरऑल, मतलब आपका जो एसिड और उसका रेशियो होगा वो क्या होगा, एसिड और वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। ठीक है। 30% का मतलब क्या होगा, आपका 10 में से 3 होगा, मतलब 3 अगर ये होगा तो 10 7 आपका क्या होगा वाटर होगा। और 40% मतलब 2/5, तो मतलब आपने बोला कि अगर 2 एसिड हुआ तो 3 आपका क्या होगा। अब आपने बोला कि भैया ये यहाँ पे बन रहा है 5, ये बन रहा है 10 और ये बन रहा है 5, तो आप ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये 2:8 हो गया। इसको सेम रहने दें, है ना, और ये बन गया 4:6। अब देखिए सबकी क्वांटिटी आपकी बराबर हो गई, सबकी क्वांटिटी बराबर हो गई कि नहीं हो गई, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। अब आपने क्या किया, इसको 3 यूनिट लिया, इसका 5 यूनिट लिया और इसका a यूनिट लिया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, आपने इसका 3 यूनिट लिया मतलब ये 6 बना। ठीक है, यहाँ से आपने बोला कि ये बना 15, है ना, 6 + 15, और यहाँ से आपका बना 4a, है ना, 4a। टोटल सोल्यूशन आपका कितना बन गया 30 का बन गया। इसकी वैल्यू आपको क्या, है
है ना। टोटल सोल्यूशन आपका क्या बन गया 30%, मतलब ये आपको 3/10 दिया है। ठीक है, ये 3 से 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना बनेगा 9। ये बनेगा क्या 21 प्लस 4a बराबर क्या बना 9। तो 4a की वैल्यू क्या बनी, कुछ गड़बड़ है क्या भाई, टोटल आपने 10 10 10 नहीं ये 10 सॉरी, एक गड़बड़ी कर दी है मैंने। क्या गड़बड़ी कर दी कि ये जो टोटल बना ना भाई ये 30 नहीं बनेगा, ये 30 नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने बोला 10 था, 10 का 3 मतलब 30 तो यहाँ से बना, फिर यहाँ 10 था इसका 5 गुना मतलब 50 यहाँ से बना, और यहाँ से बना 10a, कितना बना 10a, इसकी वैल्यू आपको 30% दी है, मतलब 3/10 दी है। क्लियर है बात। अब इसका आप थोड़ा बहुत करो कैलकुलेशन, ये बना कितना 21, ये 10 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 210, है ना, ये 10 बनेगा तो 40a बराबर ये कितना बना भैया, ये बना कितना 80, 80 का 3 गुना कितना बनेगा 240, और यहाँ पे 10a का 3 गुना कितना बनेगा 30a। क्लियर। अब आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपने बोला क्या कि 40 में से 30 गया 10a बना, और इसकी वैल्यू 240 में से 210 गई मतलब 30 बना। तो यहाँ से आपने a की वैल्यू कितनी निकल आई 3 निकल आई, a की वैल्यू कितनी निकल आई 3, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, सबसे पहले हम जब कभी भी रेशियो में मिलाते हैं तो भैया हमको यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी बराबर करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ 10 आ रहा था, यहाँ 5 आ रहा था, तो हमने भैया सबको 10 10 10 बनाया था, है ना, क्योंकि आप 5 से 10 बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पे 2 क्वांटिटी होती तो आप यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते थे बहुत आसानी से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मेथड करना ज़्यादा बेहतर है। तो सरल करना है तो ऊपर क्या बन रहा है भैया, आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.58 का क्यूब है, और ये आपका 0.1 का क्यूब है। नीचे जरा एक बार बात करें तो ये बना 0.58 का स्क्वायर। देखो ये जो बना है ये बना है 0.58 टू 0.1 बना है, और ये क्या है 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सब जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या बनेगा कुल मिला के 0.58 माइनस 0.1 मतलब 0.48 बनेगा। क्या बनेगा 0.48, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला, रवि सैलरी वॉज इंक्रीज बाय आफ्टर समटाइम्स न्यू सैलरी इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, द गेन परसेंटेज, या 50% मतलब आपकी 2 से 3 हो रही है और 2 से 3 हो रही है, कुल मिला के आपकी 4 से 9 हो रही है। तो आपने बोला 4 से 9 मतलब 5 का गेन है, 4 से है मतलब 125% का गेन है। कितना है 125% का नेट इफेक्टिव गेन है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या बोला, गिवन बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक by a company over the years, in how many of the given years was the production of bike were more than the average production of bike over the year। सबसे पहले तो एवरेज देखो। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए भैया ये डेटा बड़ा, यहाँ दिख रहा है ये वैल्यू आपको कितना दिख रही 35, यहाँ दिख रही है आपको 50, यहाँ दिख रही है 70, यहाँ दिख रहा है ये 90, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये ये 40, और अगर ये 40 है तो 50 60, ये बना 60, ये 40 है तो ये बना 30। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि भैया एवरेज जो है, मैं मान लेता हूँ कि एवरेज जो है वो बीच का ही है, तो यहाँ 15 का डेफिसिएट है ना, यहाँ 15 का, यहाँ 0 का, यहाँ प्लस 20 का, यहाँ पे प्लस 40 का, यहाँ पे माइनस 10 का, यहाँ पे प्लस 10 का, और यहाँ पे माइनस का 20 का। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो गया, आपने बोला प्लस 40 और माइनस का 15, कितना बना माइनस का सॉरी प्लस का 25, प्लस का 25 वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कितने सालों में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर नहीं, अच्छा ये हाँ ठीक है, ये 10 सही है। तो ये कुल मिला के एवरेज जो बनेगा वो 50 25 मतलब कितना बनेगा, ये 3 21 जाएगा 4/7, मतलब ये 53 4/7 आपका एवरेज आया। अब देखो किससे 53, एक बार, दो बार,
3 बार, मतलब 3 सालों में ये ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक। अब आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 4/3, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चों ये बहुत आसान सवाल है। अगर आपको कॉट थीटा मतलब ये आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया है, मतलब हाइपोटेन्यूज आपकी 5 आएगी। यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ समय ना बर्बाद करते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्या बोला, 77 की पावर 77 प्लस 77 अगर आपको विभाजित करना है किससे, 78 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे भैया इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, इसका रिमाइंडर ले लो और प्लस का रिमाइंडर ले लो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से तो ये बना -1, -1 की ऑड पावर है, ये बना -1 और यहाँ बना -1, तो कुल मिला के माइनस का 2 रिमाइंडर बनेगा। अब माइनस का 2 रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, तो 78 में से -2 घटा दिए, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 76। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आपको बोला दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स 40 और 30 के, ये तो बेटा बच्चों वैसे रटा होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आंसर इसका क्या है, 58। आपने बोला एक 40 का एक 30 का है ना, 40% मतलब 10 की चीज को 6 में बेचा और 30% मतलब 10 की चीज को आपने 7 में बेचा। कुल मिला के 100 की चीज को आपने 42 में बेचा। 42 में बेचने मतलब आपने 58% का डिस्काउंट दे दिया। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने आपको कल फॉर्मूला भी बताया है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस इतना, अ कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ। ये तो बहुत आसान सवाल है। आपने बोला ये सर्कल है ना, यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये जो रेडियस आपको दिया है ये 5√13 दी है। क्लियर है बात। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें, तो मतलब आप 25 इंटू 13 कर लें, -100 कर लें और इसका अंडर रूट ले लें, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, है ना, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका आप डबल कर देंगे, क्योंकि थ्योरम होती है कि भैया ये जो कॉर्ड होती है, ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर, ये इसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, बाइसेक्ट करती है दो बराबर हिस्सों में, तो भैया इतनी अगर लेंथ निकल आई तो आप उसका 2 गुना कर देंगे। तो ये कितना बना, ये बना कितना, 250 और 75 मतलब 325, 325 में से 100 घटा दो मतलब 225 बना। अंडर रूट बनाएंगे मतलब कितना बनेगा, ये 15। इसकी वैल्यू 15 आ गई, तो 15 का 2 गुना मतलब 30 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विद डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 26,160 इन 4 ईयर्स एट 6%। बच्चों इसको करने का एक बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। भैया मान लो आपने ये यहाँ पे डेट लिया है ना, तो आप 4 साल बाद चुका रहे हो, तो यहाँ पे 6, 6 और 6 मतलब टोटल आपको कितना लगेगा, 118 आपको देना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे चुका दिया है ना, तो आपको कितना लगेगा भैया, सिर्फ 2 साल का लगेगा, मतलब 112। आपने मान लो तीसरे साल में कर दिया है ना, तो आपको कितना लगा, 106। और आखिरी किस्त में कोई ब्याज नहीं लगेगा, मतलब ये कितने की होगी, 100 की होगी। कुल मिला के ये जो आपका डेट है ये कितने का बना, आपने कर दिया भैया 18, 18, 136, मतलब ये 436 का बना। कितने का बना, 436। अब यही 436 की वैल्यू आपको क्या दी है, 26,160 दिया, इतना आपका डेट हुआ। 436 से काटिए आप इसको, कैसे काट दें, एक बार 4 से ही काट देते तो यहाँ पे बनेगा, 4 से काटने पे 109 और यहाँ 4 से काटने में बनेगा ये 4 छक्के 24, है ना, यहाँ पे 2 बना पंजे, तो ये 40। ठीक है, 109। अब आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ पे ये 6 गुना जा रहा है, 654 और इसका एक जीरो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो आपने किस्त मानी थी 100 की, आपने किस्त क्या मानी थी, 100 की। तो भैया अगर 1 यूनिट की अगर 60 वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, 6000। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। आप यहाँ पे बॉड मास लगाएंगे, ऐसा मैं कई बार करा चुका हूँ और अब आपसे बनना चाहिए। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर आप यहाँ पे सॉल्व, फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे और फिर 21 में से घटा देंगे। ठीक है, आंसर आपका आ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर दें, कमेंट सेक्शन में लिख कर दें क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।